ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मणिपाल का जो हमारा MET 2021 का जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा पास आ रहा है। तो अब आप लोग जल्दी से वार्म अप करना शुरू कर दो। आपके मॉक टेस्ट, स्लॉट बुकिंग, सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है आज से। और 5 से 8 तारीख के बीच में हमारा मॉक टेस्ट जो है वो होगा। 11 से 14 के बीच में हमारा जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो अभी जो गाइडलाइंस हमारे पास में आई है उस पर वीडियोस बनेंगे हमारे पास में। कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगा, कुछ वीडियो अंजलि मैम बनाएंगी। सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिलते जाएंगे। 5 वीडियोस आएंगे क्योंकि इसका जो गाइडलाइंस है वो थोड़ा सा लंबा है, तो हमने इसको 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। काफी सारे बच्चों के VIT के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया है, उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस हुई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके साथ में मणिपाल में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो। हालांकि मणिपाल के जो गाइडलाइंस है वो काफी ज्यादा बेटर लगे हैं मुझे, तो एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग जो ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर एग्जाम है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस लगेंगी, लैपटॉप क्या लगेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सारी चीजें, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मेरे सामने सारे गाइडलाइंस है। आप लोगों में एक एक पॉइंट रीड करके बताऊंगा काफ़ी डिटेल में कि क्या सारी चीज़ें किस तरीके से होने वाली, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर ना आए। तो हमारे पास में क्या है, रिमोट प्रॉक्टर्ड MET 2021 के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिस्टम के क्या रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगे, आपको डेस्कटॉप या फिर आपको लैपटॉप चाहिएगा, मतलब आपके पास में जो कंप्यूटर है वो हो या फिर आपके पास में लैपटॉप हो। अब ध्यान से समझना यहाँ पे सारी चीज़ों को। हमको यहाँ पर वेबकैम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास में लैपटॉप में इनबिल्ट कैमरा है, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो एक्सटर्नल वेबकैम आपको चाहिएगा। और अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो भी आपको एक्सटर्नल वेबकैम जो है वो चाहिएगा, ये मैंडेटरी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पर बात है तो काफी सारे बच्चों को यहाँ पर जो दिक्कत आई थी VIT के एग्जाम में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 64 बिट वाला सिस्टम चल रहा था। बट यहाँ पर आप लोगों को देखोगे तो 32 बिट और 64 बिट आपका दोनों चल जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है 32 बिट है ना, या फिर 64 बिट ऑल एडिशंस। ठीक है, तो विंडोज 10 आपके विंडोज चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपके सारे जो है कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हो, 32 बिट एंड 64 बिट। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। VIT में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, उनका 32 बिट वाला सिस्टम नहीं चल रहा था। ठीक है, अब प्रोसेसर की बात करते हैं तो ये सारे आप लोग देख सकते हो डिटेल्स क्या है। मैं उतना टेक्निकल बंदा यहाँ पर हूँ नहीं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग किसी से बात करके आप लोग देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर, हालांकि हम लोग आगे जाके पूरा इसको चेक करेंगे, सिस्टम चेक करेंगे, तो कोई भी इशू आएगी तो आपको सिस्टम के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपके सिस्टम में ये इशू है, तो उसको आप लोग उस तरीके से ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं रैम के बारे में। 2 GB एंड अबव चाहिएगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024 768 एंड अबव चाहिएगा। ये सारी चीजें मोस्टली आप सबके पास ऑलरेडी होंगी, तो इसको लेके ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आपके पास में ब्राउजर जो है, आपको क्रोम आपको चाहिए, नॉर्मल जो क्रोम ब्राउजर आप लोग यूज करते हो। ठीक है, उसका लेटेस्ट वर्जन चाहो तो आप लोग अपडेट यहाँ से इस लिंक से कर सकते हो। ठीक है, अब वेब कैमरा का हमारे पास रेजोल्यूशन होगा 640 480 का 15 फ्रेम्स पर सेकंड। इन सब चीज़ों को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लो। इनेबल वेबकैम एंड माइक अंडर क्रोम सेटिंग्स एक्सटेंशंस, मतलब आप लोग कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस वेबकैम अरेंज कर लो और चेक कर लो कि आपका जो लैपटॉप है या फिर जो कंप्यूटर है उसका जो इंटरनल माइक है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल माइक आपको फिर जो है लगाना पड़ेगा। माइक्रोफोन में आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हो, एक्सटर्नल भी कर सकते हो और इंटरनल भी कर सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब .NET फ्रेमवर्क ये आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है, मैक्सिमम सबके पास में होता है। अगर नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि आपके पास नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो या फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस लिंक से। इससे आप लोग डाउनलोड कर लेना .NET फ्रेमवर्क को। ठीक है, सिस्टम चेक आपको करना पड़ेगा। मतलब इन सब में से कोई भी परेशानी अगर आपकी हो, ये जितने भी टेक्निकल टर्म्स है मुझे भी इतने समझ में नहीं आते, आप सबको भी नहीं समझ में आते होंगे, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिस्टम चेक जब आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें और रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्लिक हियर टू वेरीफाई दैट डेस्कटॉप और लैपटॉप मीट्स द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। जो भी स्पेसिफिकेशंस ऊपर में मेंशन्ड है वो सारे चेक आपको यहाँ से करने हैं, इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एप्लीकेशन नंबर आपका डालोगे, यूजर ID की जगह में पासवर्ड, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो होगा। और इन केस ऑफ शॉर्ट कमिंग्स if any we request you to take care of the same to ensure the best test experience during mock test and live test। मतलब कि कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो लोग बताएंगे, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा उसके बाद में, एंड उसके बाद में आपका जो है मॉक टेस्ट और लाइव टेस्ट मक्खन चलेगा। कोई भी परेशानी आएगी तो खुद से गूगल कर लेना, पता कर लेना उसके बारे में कि यार ये क्या परेशानी है, किस तरीके से ठीक होगी। इतने मैच्योर अब आप लोग हो चुके हो। इवन दो इफ यू आर एबल टू सक्सेसफुली कंप्लीट दिस सिस्टम चेक ऑन मोबाइल, टैबलेट, मैकबुक
द सेफ एग्जाम ब्राउजर कैन बी इंस्टॉल्ड ओनली ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप रनिंग ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि आप लोगों का ये जो एग्जाम है ये मोबाइल से नहीं दे सकते हो आप लोग, ये चीज़ अलग से भी मेंशन करी गई है, इसको आप लोग मोबाइल से नहीं कर सकते हो। ये जो सेफ एग्जाम ब्राउजर है, जो आपका एग्जामिनेशन का जो ब्राउजर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल हो सकता है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में। तो ये बात आपको एकदम जो है पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सेफ एग्जाम का जो ब्राउजर है ये कब हमारा जो है डाउनलोड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले तो इंटरनेट रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर बोल रहा है 512 KB पर सेकेंड मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों में एक जुगाड़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, तो हॉटस्पॉट में ना 2 ऑप्शन आता है। जब आप देखोगे मोबाइल हॉटस्पॉट तो वहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट एंड एक टेदरिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो होता है कि आप वायरलेस तरीके से हॉटस्पॉट यूज़ करते हो, दूसरा तरीका होता है आप केबल से जोड़ करके फिर इंटरनेट यूज़ करो। तो मैं आप लोगों को रेफर करूँगा अगर आप लोग मोबाइल के थ्रू इंटरनेट का जुगाड़ करना चाहते हो, आपके पास में वाईफाई वगैरह का अरेंजमेंट है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अगर आप मोबाइल के थ्रू करना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो स्पीड है वो ठीक रहे, वरना आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी एग्जाम के टाइम में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाईफाई जो आपका है मोबाइल हॉटस्पॉट के ऑप्शन में ना जा करके केबल से कनेक्ट करके, जो आपका 2 ऑप्शन होता है, दूसरे ऑप्शन पे जाना और फिर आप इंटरनेट को यूज करना, तो आपका जो स्पीड है वो काफी ज़्यादा फास्ट आएगा, ठीक है। हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन ऑफ 1 or 2 Mbps और मोर फॉर अ स्मूथ एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। बट इतना नहीं भी हो तो भी चलेगा, 512 मिनिमम आपको चाहिएगा। आपको स्पीड अगर चेक करना है तो speedtest.net करके एक वेबसाइट होती है, आप सबको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, आप गूगल पे टाइप करोगे और स्पीड अपना टेस्ट कर सकते हो। हालांकि ये 512 लिखा है, बट आप अगर इससे थोड़ा सा कम भी होता है ना, मान लो, है ना, तो इतना टेंशन मत लेना कि अरे यार 400 हो गया तो नहीं चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सब जो डेटा है थोड़े से ज़्यादा ही दिए हुए रहते हैं ताकि आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन करो, आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर ये 512 की जगह आपके 400 भी है तो भी आपका जो है एग्जाम चल जाएगा। हाँ, ये है थोड़ा अटक के चलेगा, लेकिन हाँ चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। तो डेडिकेटेड एंड कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी है ना, वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स इफ यूजिंग अ मोबाइल हॉटस्पॉट, प्लीज एंश्योर नो अदर डिवाइस आर यूजिंग द सेम हॉटस्पॉट। मतलब कि अगर आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वही सेम हॉटस्पॉट कोई और डिवाइस जो है वो ना यूज कर रहा हो, है ना। वही सेम हॉटस्पॉट जो आपका है वो कोई और डिवाइस ना यूज कर रहा हो, ये आपको वहां पर मेक श्योर करना है। डेटा यूजेज, आपने तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर डेटा कितना यूज होगा, तो डेटा यहाँ पर बहुत अच्छा लगा मेरे को, ये चीज उन्होंने मेंशन किया है कि 1.5 GB डेटा आपका यूज होगा। तो आपको कोई भी एडिशनल पैक बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जो भी जियो वगैरह का पैक होता है 1.5-2 GB का, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप लोग रात को जो है मजा ही नहीं लेते हो अपने इंटरनेट के साथ में। तो अब बात करते हैं एंटीवायरस की। तो यहाँ पर क्या, एंटीवायरस एनी मेक टू बी डिसेबल्ड ड्यूरिंग सेफ एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड, एंटीवायरस कैन बी रीएनेबल्ड पोस्ट एग्जामिनेशन। तो ये जो एंटीवायरस है इसको एक बार डिसेबल करना है ना डाउनलोड के वक्त में, ये सेफ एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड के वक्त में, और बाद में उसको आप रीएनेबल जो है कर सकते हो, क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास में एनी डेस्क जो है, ये एनी डेस्क हमारे पास में आप डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या होता है ना, जैसे मान लो कि आपको अपना स्क्रीन शेयर करना है, ठीक है, तो अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो एनी डेस्क के थ्रू आपका जो है वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स वगैरह रहेंगे वो आपके लैपटॉप को वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। तो एनी डेस्क ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप डाउनलोड करोगे और फिर वो कोड अगर आप शेयर करोगे किसी और के साथ में, तो दूसरा बंदा जो है वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर पाएगा अपने कंप्यूटर से, समझ गए। तो ये बहुत काम की चीज़ होती है, इसमें कोई वैसा रिस्क वाला चीज़ मत सोचना कुछ हैक हो जाएगा ये वो करके, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने होगा, जो भी चीज़ वो बंदा कर रहा होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप कभी भी उसको एंड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर आवर टेक्निकल सपोर्ट टीम टू टेक रिमोट एक्सेस फॉर एनी सपोर्ट नीडेड टू डाउनलोड द सेफ एग्जाम ब्राउजर। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो टेक्निकल टीम आपको वहाँ से एनी डेस्क के थ्रू आपका लैपटॉप को एक्सेस लेगी और आपको हेल्प करेगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि मिसिंग थी दूसरे एग्जाम्स में। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने अपने तरफ से एक एफर्ट डाला है कि बच्चों को कोई दिक्कत आए तो वो हेल्प करेंगे। कैंडिडेट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ऑन द लैपटॉप और डेस्कटॉप टू एनेबल, ठीक है। कैंडिडेट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ऑन द टू एनेबल इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन। कैंडिडेट टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ऑन द लैपटॉप और डेस्कटॉप टू एनेबल इंस्टॉलेशन। ये ढंग से मेरे को समझ में आ नहीं रहा है, बट ये कुछ खास नहीं है यहाँ पर, आप लोग टेंशन मत लो, इतनी कोई खास यहाँ पे पॉइंट जो है ये नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में डूज एंड डोंट्स है, इस पे अलग वीडियो बनेगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन चुकी है। और ये जो आपका जो एग्जाम ब्राउजर है ना, सेफ एग्जाम ब्राउजर, इसको आप 1 तारीख से डाउनलोड कर सकते हो, मतलब आज से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज 1 तारीख है, 1 जून है, तो आज से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपने सारे गाइडलाइंस को समझ लिया होगा। अब इसका पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो अंजलि मैम बनाएंगी, पार्ट 4 पार्ट 5 वापस से मैं बनाऊंगा। सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको जैसी वीडियो जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी मणिपाल का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि वो भी इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर सकें और इस चैनल से कुछ ना कुछ फायदा उठा पाए। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।